गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पहले पिछले चैप्टर में या पहले चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे रखा हूं चल। तो यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे हो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या देख रहे हो बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ध्यान दीजिए बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब भी हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे 11th की बात करते हैं तो 11th में आप लोगों ने वेव पढ़ा है, तो वेव में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब दो वेव को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। जब दो वेव को हम मूव कराते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन की बात करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या देखा? दोनों वेव को जो हम सुपर इम्पोज करते हैं तो सुपर इम्पोज करने पे हम क्या देखते हैं बेटा? वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा? जो दोनों वेव्स होते हैं उनके जो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका जो हम सम करते हैं उसी की वजह से क्या था? उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा क्या? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की जब भी बात करते हैं तो बेटा वहां क्या करते हैं? फोर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फोर्स की बात करते हैं बेटा। तो यहां पे भी क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर मल्टीपल चार्जेस अगर रख दिए जाएं तो उसमें क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हर चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में किसी एक चार्ज पर या किसी एक पॉइंट पर हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और बेटा ये क्या है? एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलता है। तो आप देखिए बेटा ये स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने? व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम। बेटा मैंने कहा था वेक्टर सम। देखिए वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। तो बेटा अगर बात करते हैं आगे, देख रहे हो कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं फिर से ऊपर बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इस डायग्राम को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बेटा क्या? दो चीजें आप 11th पढ़े होंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की जब भी हम बात करते हैं बेटा तो डिस्टेंस हम लेंगे वो कहां से लेंगे बेटा? फ्रॉम ओरिजिन। दैट मीन डिस्टेंस आर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आप देखिए बेटा यहां पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, Q1, Q2, Q3। तो देखिए बेटा डायग्राम की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे आप तो डायग्राम में मैंने एक सिस्टम लिया है। इस सिस्टम में आप देख रहे होंगे 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। अब बेटा जब भी बात करते हैं मैंने कहा ना पोजीशन वेक्टर, तो आप देखिए बेटा पोजीशन वेक्टर की बात हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पॉइंट चार्जेस में Q1, Q2, Q3। अब समझेंगे यहां से तो यहाँ पे R2, R3 एंड R1 पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली Q1, Q2 एंड Q3। अब आपको याद है कि कूलॉम्स लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता है कि फोर्स अप्लाई करता है हर चार्ज एक दूसरे। इसका मतलब यहां पर देखिए बेटा अगर Q1 की बात कर रहे हैं तो Q1 फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पर, Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर, Q1 फोर्स अप्लाई करेगा Q3 पर, Q3 करेगा Q1। ये आप देखिए। अब आप देखिए यहां से तो मैंने कहा कि किसी एक पॉइंट पर फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं बेटा, अब आप देखिए तो अगर बात करें हम, अगर हमको फोर्स फाइंड करना है किसी बड़ा Q1, क्या करना है? Q1 पर फोर्स हमें फाइंड करना है तो बेटा क्या देखेंगे? Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा Q2 जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अब आप देखेंगे ये होंगे ऐसी डायरेक्शन। तो मैंने क्या कहा? फोर्स 1, 2। मैंने कहा फोर्स 1, 2 और डायरेक्शन क्या लिखा है? R1। क्या लिखा डायरेक्शन? R1, 2। फाइनली देखिएगा
सेकेंड टाइम आप करेंगे Q1 पर Q3 फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या निकलेगा, आपको डायरेक्शन निकलेगा। तो हमारे पास ये फोर्स जो हुआ 1-3 हो गया। ये जो फोर्स हुआ बेटा क्या हो गया 1-3। इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी देखिएगा, इसकी डायरेक्शन आर का 1-3। तो थोड़ा चलते हुए पीछे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या मिला, दो फोर्स मिल गए। F12 दैट मींस फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1 एंड F13 दैट मींस फोर्स ऑन Q1 अप्लाइड बाय Q3। अब आप देखिए बेटा, आपको याद होगा कि जब भी हम वेक्टर सम की बात करते हैं तो आपको याद होगा ट्रायंगल का आपने देखा होगा, ट्रायंगल मेथड भी देखा होगा। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में आप देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दो साइड मिल रहे हैं, क्या मिला देखिए F13 और दूसरा क्या मिला F1। अगर बेटा इसको पैरेललोग्राम बनाया जाए तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेगा, अपोज इक्वल एंड अपोजिट साइड ऑफ ग्राफ। आपको याद होगा पीछे 11th में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब आप देखिए तो इसका जो डायगोनल होगा बेटा वही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट। अब आप देखेंगे ये इसका हो गया बेटा डायगोनल, क्या हो गया डायगोनल। और इस डायगोनल को मैंने कहा बेटा F, क्या कहा मैंने F। अगर मैंने इसको F1 कहा तो बेटा F1 की जो वैल्यू आपको मिलेगी, जिसको मैंने कहा रिजल्टेंट फोर्स, क्या कहा मैंने रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या लिखा बेटा F1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, F12 प्लस F13। बेटा अगर इसके आगे भी चार्जेस हैं तो हम आगे फोर्स बनाते हुए चले जाएंगे। अब आप ध्यान देंगे बेटा, ऐसे इसको मैंने लिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसीलिए मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ध्यान देंगे, ऐसे बात कर रहे हैं कि क्या पोजीशन वेक्टर की, उसी के साथ साथ आप देखिए यहां पर मैंने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जब भी बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बेटा यहां पे आपको दिख रहा है ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ट्रायंगल में आप देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए और इसकी डायरेक्शन देखिए, एक समझ लीजिए, उसके बाद आपको आसान समझ आ जाएगा। तो बेटा मैं किनारे लिख रहा हूं, देखिएगा। तो अगर बात करें यहां पर इसको कहा A और मैंने कहा इसे B एंड आल्सो हियर C। अब आप देखिए बेटा, तो अगर हम ट्रायंगल रूल को अप्लाई करें, अगर ट्रायंगल रूल को अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, तो ट्रायंगल रूल में जब भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है बेटा, जो सबसे बड़ी आर्म होती है वही क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा। तो ट्रायंगल OAB की अगर बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा OB इज द लार्ज साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब आप देखिए यहां से ऐसे कंडीशन में अब क्या लिखेगा, अब आप देखिएगा वेक्टर में OB इक्वल क्या मिला आपको OA प्लस क्या मिला आपको A। तो हमें फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है क्या बेटा, AB निकालना है। दैट मींस द इंप्लाइज दैट AB इक्वल OB माइनस OA। अब आप देखिएगा डायग्राम में देखिएगा, यहां आप देखिए OB की वैल्यू कितना R1 है, क्या बेटा R1 है, और OA कितना बेटा R। क्या मिला आपको, और ये तो मिला वेक्टर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो क्या मिला आपको, मॉड R1 माइनस। ओके चलिए अब निकालना फोर्स, 1 बाय 1 फोर्स निकालते हैं। ये फोर्स निकालते हैं, पहले क्या करा, या फोर्स या 1, तो क्या मिला आपको देखिए ना, कांस्टेंट के लिखा मैंने Q1 Q2 अपॉन क्या है बेटा डिस्टेंस, माना R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन आपको दिख ही रहा होगा क्या है, R का 1। ठीक है बेटा, इसी के कारण अगर चला जाए तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर तो जब भी लिखेंगे तो मैं साइड लिख देना बेटा R का 1 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड R1 माइनस
तो बेटा इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो F1 2 मिलेगा वो क्या मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन हमारा R1 माइनस R2 का होल क्यूब एंड आल्सो R1 माइनस R2 इन वेक्टर। ये मिला क्या बेटा आपको, क्या मिलेगा आपको ये फोर्स 1 2। सिमिलरली आप देखेंगे यह 1 3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का होल क्यूब R1 माइनस R3। ये क्या बेटा फोर्स मिला है आपको F1 3। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन F1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 वैल्यू, तो क्या मिला आपको वेक्टर 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन हमारा R1 माइनस R2 का होल क्यूब क्या R1 माइनस R2 एंड प्लस K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 होल क्यूब वेक्टर R1 माइनस R3। तो बेटा ये क्या मिला आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और बेटा इसका न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन है। तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल के साथ आएंगे ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो इससे क्लियर हो जाए। थैंक्स बेटा।